संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर रूस से S-400 हवाई रक्षा प्रणाली प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। पर क्या इन प्रतिबंधों का कोई वास्तविक असर होगा? ईरान पीछे नहीं हट रहा है। दरअसल उसने अरब देशों को चेताया है कि वे इजराइल का समर्थन न करें। जबकि ईरान अपने विरोधियों को चुनौती देने के लिए तैयार है, क्या वह प्रतिबंधों की धमकी के आगे झुकेगा? आइए देखें। राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी। अमेरिका की मध्य पूर्व में हावी थी, अपने सहयोगी इजराइल को समर्थित करता था और देशों को प्रतिबंधों, सैन्य हस्तक्षेप और गुप्त अभियानों के जरिए दबाता था। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। पश्चिम के लगातार दबाव के बावजूद दृढ़तापूर्वक खड़ा रहा ईरान अब रूस के साथ और भी करीबी संबंध बना रहा है, जो क्षेत्र के पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने की धमकी दे रहा है। ये नई साझेदारी सिर्फ सैन्य उपकरणों के बारे में नहीं है। ये दुनिया भर को यह संकेत देने के लिए है कि अमेरिका और इजराइल की प्रभुत्व के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका और इजराइल नाकाम हो जाएंगे, बल्कि यह है कि यह पतन कितनी तेजी से होगा। ईरान का नया कदम, रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदना, वॉशिंगटन और तेल अवीव से प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा चुका है। लेकिन चलिए ईमानदार रहें, ये शांति या सुरक्षा के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है और अमेरिका इसे खोता जा रहा है। ईरान ने अरब देशों को भी कड़ी चेतावनी दी है। कह रहा है कि अगर आप इजराइल का समर्थन करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। संदेश स्पष्ट है, तेहरान पश्चिम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना छोड़ चुका है और वह लंबे समय से मध्य पूर्व पर हावी रहे दमनकारी प्रणाली के खिलाफ नेतृत्व कर रहा है। लेकिन क्या अमेरिका के प्रतिबंध की धमकी गंभीर थी? हर बार जब ईरान खुद की रक्षा करने या अपने गठबंधनों को मजबूत करने की कोशिश करता है तो अमेरिका जवाब में प्रतिबंध लगाता है, जैसा आपने अनुमान लगाया। लेकिन अमेरिका इस पुराने औजार से इतनी जकड़कर क्यों चिपका रहता है, खासकर जब इतिहास बताता है कि प्रतिबंध शायद ही अपने इरादे को पूरा करते हैं? जवाब सरल है, प्रतिबंध अमेरिका के लिए नियंत्रण का भ्रम बनाए रखने का एक तरीका है। 1969 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान को एक अद्वितीय राज्य के रूप में माना है। उसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लिया है। फिर भी हम यहाँ हैं, 4 दशक बाद भी, और ईरान न केवल जीवित है बल्कि विकसित हो चुका है। देश ने एक मजबूत आंतरिक अर्थव्यवस्था बनाई है, अपनी सैन्य उद्योग को विकसित किया है और रूस और चीन जैसी शक्तिशाली देशों के साथ गठबंधन बनाए हैं। हर बार जब अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करता है तो ईरान उसे पार करने का तरीका ढूंढ लेता है। हाल के प्रतिबंधों का उदाहरण लें। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गर्व से घोषणा की कि वॉशिंगटन ईरानी और रूसी संस्थाओं को लक्षित कर रहा है जो सैन्य सहयोग में शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से ईरान की सैन्य तकनीक तक पहुंच को रोकना और उसकी आत्म सुरक्षा की क्षमता को सीमित करना है। लेकिन सच बोले तो प्रतिबंध पिछले 40 वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं, तो अब क्यों काम करेंगे? ईरान प्रतिबंधों के जीवन के लिए अभ्यस्त हो गया है और रूस के साथ उसकी साझेदारी उसे आवश्यक सैन्य और आर्थिक समर्थन का वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। और भी, प्रतिबंध ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये हताशा का संकेत है। अमेरिका मध्य पूर्व पर अपनी पकड़ खो रहा है और प्रतिबंध उसकी किट में आखिरी उपकरण है। ये ऐसे है जैसे एक धमकाने वाला लड़ाई हार जाने के बाद भी घूंसे मारता रहता है। वॉशिंगटन अभी भी पुराने खेल पुस्तिका से चिपका हुआ है, लेकिन दुनिया आगे बढ़ गई है। ईरान और रूस नई शर्तें लिख रहे हैं और अमेरिका को इसके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। क्या रूस का ईरान के साथ शामिल होना अमेरिका के लिए खतरा है? कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ईरान रूस की गठबंधन वॉशिंगटन और तेल अवीव में अनिद्रित रातों का कारण बन रहा है और इसके पीछे का कारण समझने योग्य है। ये केवल एक सैन्य साझेदारी नहीं है, ये एक राजनीतिक पुनर्संयोजन है जो मध्य पूर्व में दशकों के पश्चिमी प्रभुत्व को उलट सकता है। जब ईरान ने कथित तौर पर रूस को 400 बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसमें फतेह 110 टैक्टिकल मिसाइलें शामिल हैं, भेजीं, ये एक स्पष्ट संदेश था, ईरान और रूस यहाँ टिकने के लिए हैं और वे पश्चिमी नियमों के अनुसार नहीं खेल रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से रूस और ईरान ने आपसी हित साझा किए हैं, विशेष रूप से जब अमेरिकी प्रभाव का विरोध करने की बात आती है। लेकिन यह साझेदारी अब कुछ गहरा रूप ले रही है। रूस के लिए ईरान उसके व्यापक भू राजनीतिक रणनीति में एक अहम सहयोगी है जो नाटो और अमेरिका के प्रभाव का संतुलन करना चाहता है। ईरान के लिए रूस केवल एक सैन्य भागीदार नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व में एक नई व्यवस्था के नेतृत्व में एक रणनीतिक सहयोगी है। एक ऐसी व्यवस्था जो पश्चिमी हस्तक्षेप से मुक्त हो,
लेकिन यह केवल मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम तक सीमित नहीं है। ईरान और रूस ऊर्जा सहयोग से लेकर खुफिया जानकारी साझा करने तक कई मोर्चों पर साथ काम कर रहे हैं। ये गठबंधन क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की धमकी देता है, जिससे वर्षों से वॉशिंगटन के अधीन रहे देशों पर अमेरिकी और इजरायली प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ असली बदलाव लाने वाला यह है कि ईरान और रूस दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपको सफल होने के लिए पश्चिमी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वे दिखा रहे हैं कि देश कैसे साम्राज्यवाद का विरोध कर सकते हैं और अपनी राह बना सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल इतने चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि ईरान और रूस इजराइल के साथ कैसे पेश आएं, इस पर उनके आदेशों का पालन करें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, चाहे आप उन्हें प्रतिबंधों से डराएं। लेकिन पश्चिम और इजराइल के विरुद्ध ईरान कितनी दूर जा सकता है? हाल ही में ईरान ने अरब राष्ट्रों को चेतावनी दी। इजराइल का समर्थन न करने या गंभीर परिणामों का सामना करने की धमकी सिर्फ एक धमकी से अधिक है। ये एक नैतिक रुख है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने इजराइल को फिलिस्तीनियों को दबाने की अनुमति दी है, जबकि पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया अधिकतर नाम मात्र ही रही है। सालों से अरब देशों ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर सिर्फ दिखावे का समर्थन किया है, जबकि पर्दे के पीछे इजराइल के साथ संबंध बना रहे हैं। ईरान इस पाखंड से तंग आ चुका है और साफ कर रहा है कि जो भी अरब देश अत्याचारी का साथ देंगे उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पश्चिमी नैरेटिव हमेशा की तरह ईरान को आक्रांता कहने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत को नजरअंदाज ना करें। इजराइल ने दशकों से फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार किए हैं, अवैध बस्तियां बसाने से लेकर क्रूर सैन्य कब्जों तक। हर बार जब ईरान अपने सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह की रक्षा के लिए आगे आता है तो उसे आक्रामक कहा जाता है, जबकि इजराइल के अपराध बिना सजा के रह जाते हैं। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले आक्रामकता नहीं, रक्षा के कृत्य थे। ईरान सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि उन अनगिनत उत्पीड़ित अरबों के लिए खड़ा हो रहा है जिन्होंने इजराइल की रंगभेदी नीतियों के तहत पीड़ित हैं। और अब तेहरान उन अरब देशों की आलोचना कर रहा है जो इन अन्यायों को नजरअंदाज करते हुए इजराइल के साथ करीबी संबंध बनाना चाहते हैं। दोहरी चाल का समय खत्म हो चुका है। ईरान का अरब दुनिया के लिए संदेश सरल है: यदि आप इजराइल का समर्थन करते हैं तो आप इसके अपराधों में सहभागी हैं और आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बस राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये न्याय का मामला है और ईरान इतिहास के सही पक्ष पर खड़ा है। सीधी बात में ईरान इजराइल और उसके समर्थकों के साथ युद्ध में है, चाहे वह पश्चिम हो या अरब देश। जबकि हम अरब देशों को तटस्थता कायम रखते देखते हैं, अमेरिका की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाल ही में अरब देशों ने युद्ध में अपनी तटस्थता सुनिश्चित की, लेकिन अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया उलझन भरी है। बाइडेन कहते हैं कि इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए और ट्रंप कहते हैं कि करना चाहिए। तो वास्तव में अमेरिका कहाँ खड़ा है? बाइडेन की सावधानी और ट्रंप की आक्रामकता की मांग के बीच स्पष्ट विभाजन को देखते हुए अमेरिका के निकट भविष्य में ईरान पर समान नीति अपनाने की संभावना नहीं है। इसके बजाय हम वही देखेंगे: प्रतिबंधों और कूटनीतिक प्रयासों का मिश्रण बिना किसी स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीति के। जैसे ही बाइडेन ईरान के साथ पुनः कूटनीतिक संबंधों की कोशिश करते हैं, रिपब्लिकन सख्त रवैया अपनाने की मांग करते रहेंगे। इजराइल अपनी तरफ से अमेरिका पर ईरान के साथ संघर्ष में समर्थन के लिए दबाव डालता रहेगा, लेकिन बाइडेन का ईरान पर एकमात्र हमला करने से इनकार करना दर्शाता है कि वॉशिंगटन संभवतः अब सैन्य कार्रवाई पर इजराइल को पूर्ण स्वतंत्रता देने के इच्छुक नहीं है। हालांकि अगर ट्रंप या उनके समान विचारधारा वाले नेता सत्ता में लौटें तो स्थिति बदल सकती है और हम अमेरिका को अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए देख सकते हैं। तो मध्य पूर्व का भविष्य क्या होगा? एक बात स्पष्ट है, अमेरिका और इजराइल की बेपरवाह प्रभुत्व के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। ईरान और रूस का गठबंधन एक नए युग की शुरुआत है, जहां पश्चिमी स्वीकृति की अब जरूरत नहीं है। प्रतिबंध, धमकियां और सैन्य दिखावा इस बदलाव को नहीं रोक सकते। दुनिया बदल रही है और ईरान इस बदलाव के अग्रणी में है। क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिकी धमकी से डरेगा? क्या अमेरिका सचमुच इसका मतलब करता है जब वह प्रतिबंधों से देशों को डराने की कोशिश करता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपको लगता है कि अरब देश ईरान की चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? क्या आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी के निशान को दबाएं। हमने अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत के बारे में कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिस पर कोई बात नहीं करता। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे किसी भी अफ्रीकी वीडियो को मिस न करें। यह हमें समर्थन देने का सबसे अच्छा तरीका है।